सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी क्लासेस को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, आज का मुख्य क्लास फिजिक्स का है जिसमें हम 50 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को ऋणावेशित किया जा सकता है। दोस्तों आपको बताना है कि एक वस्तु को ऋणावेशित किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देकर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या होगी। दोस्तों आपको बताना है कि साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर उसकी त्रिज्या को क्या होगी। तो ऑप्शन ए में दिया अपरिवर्तित रहेगी और बी में दिया प्रारंभ में घटेगी फिर बढ़ेगी और बुलबुलाता फूट जाएगा। सी में दिया है घट जाएगी और डी में दिया है बढ़ जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ जाएगी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक चालक गोले पर -50 इलेक्ट्रॉन आवेश है, दूसरे समान गोले पर +20 आवेश है। यदि दोनों गोले को परस्पर करवा कर अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक पर आवेश होगा। ऑप्शन ए में दिया है -15 इलेक्ट्रॉन और बी में दिया है 100 इलेक्ट्रॉन और सी में दिया है 25 इलेक्ट्रॉन और डी में दिया है 150 इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ते हैं तो यह धनावेश उत्पन्न करती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि दो आवेश के मध्य बल F है, यानी कि Q1 और Q2 का मध्य बल F है। यदि इसके मध्य दूरी को 3 गुणों करने पर इन आवेशों के मध्य विद्युत बल होगा। तो आपको बताना है कि दो आवेश के मध्य बल F है, यदि F को 3 गुणों कर दिया जाए तो इसका विद्युत बल क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/9F। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युतिकी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन यथार्थ नहीं है, यानी कि सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण से इलेक्ट्रॉन का उत्पन्न होता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आवेशित करने की परीक्षण विधि है। दोस्तों आपको बताना है कि आवेशित करने की सबसे आसान विधि कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरण द्वारा आवेशित करना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ धनावेशित हो जाती है, इसका अर्थ क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ धनावेशित हो जाती है, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से बाहर निकलकर हवा में आ जाते हैं तथा प्रोटॉन रेशम पर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दो इलेक्ट्रॉन के विद्युत बलों की तुलना में दो प्रोटॉन के बीच स्थिर विद्युत बल क्या होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का विद्युत बल होगा वही प्रोटॉन का ही विद्युत बल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वही है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हवा में रखे दो आवेश के मध्य कुछ बल कार्यरत है। यदि पीतल की एक प्लेट को आवेशों के मध्य रखे तो इस बल का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। हवा में रखे दो आवेशों मध्य कुछ बल कार्यरत है। यदि पीतल की एक प्लेट को आवेशित के मध्य रखे तो इस बल का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 होगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा तो वो है यांत्रिकी गतिकी और गुरुत्वीय गति से संबंधित ऑब्जेक्टिव। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठती है। और बी में दिया है पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति होती है और सी में दिया पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई और डी में है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। तो इसका सही आंसर
ऑप्शन नंबर बी रैखिक संवेग संरक्षण। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा, संवेग संरक्षण। चलिए 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। दोस्तों आपको बताना है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि वायु दाब में कमी के कारण। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस पिंड का अधिकतम भार होता है। दोस्तों आपको बताना है कि किस पिंड का अधिकतम भार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु में होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस वस्तु का भार अधिकतम होता है। दोस्तों आपको बताना है कि किस रेखा पर या किस स्थान पर वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी हो तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब जितना है उनका चौथा भाग। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिमाण सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति स्थिर जल नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव स्थिर रहेगा, डूब जाएगी, किनारे से दूर बढ़ेगी और किनारे की ओर बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है। दोस्तों आपको बताना है कि वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना किसको इंगित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तूफान। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का भार कितना होता है। तो मानव शरीर का भार कहाँ पे अधिकतम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार होगा। दोस्तों लोहे का एक गेंद है, उसका भार पृथ्वी पर 10 किलोग्राम है और उसका अंतरिक्ष में भार पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पिंड का भार कहाँ पे अधिक होता है। ऑप्शन ए में दिया है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, बी में दिया है मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है और सी में दिया है विषुवतीय रेखा पर अधिक होता है और डी में दिया है पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछलता है और जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है पीछे अपरिवर्तित गति से, आगे अपमंदन के साथ और आगे गतिवर्धन के साथ और आगे परिवर्तित गति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगे गतिवर्धन के साथ। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा। वह उतना ही रहेगा, कम होगा, बढ़ेगा और पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये सब क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है। दोस्तों आपको बताना है कि जब बर्फ़ पिघलता है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, वही रहता है। बहुत ही आसान है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जलयुक्त ग्लास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होता है। ऊपर उठेगा, नीचे गिरेगा और या ऊपर उठ रहा
पानी के तापक्रम पर निर्भर करेगा, वही रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वही रहेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगी, पानी का सतह ऊपर उठेगी और पानी की सतह पहले ऊपर उठेगी और फिर नीचे आएगी, पानी की सतह नीचे आ जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो इसका आयतन घट जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस में होता है? पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? दोस्तों आपको बताना है कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 277 केल्विन पर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कि किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होती है? दोस्तों आपको बताना है कि किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों फोर्स में से कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घर्षण का बल। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि वायु शक्ति यानी कि विंड वार में ऊर्जा का कौन सा एक रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि हवाओं की ऊर्जा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल गतिज ऊर्जा में। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? दोस्तों वो बताना है कि भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल जो है किस तनाव पर रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3 एटमॉस्फेयर पर। इसका सही आंसर सी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि गति का जड़त्व। तो फिर से देखिएगा, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर डी, गति का जड़त्व। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है? दोस्तों आपको बताना है कि पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर से। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है जो कि आप सबका लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? दोस्तों आपको बताना कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तनशील होता है। चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं तक, और हमारे चैनल पर बने रहिए, और जो जो अभी लाइक नहीं किए हैं हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे।